हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स को देखा था। इस लेक्चर में हम ऑपरेटर्स इन जावा स्टडी करेंगे। जावा के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स जो है हम लोग यूज़ करते हैं। अ, इसमें से कुछ टाइप्स को हम इधर देखेंगे। जैसा कि हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। सेकंड जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। आज के लेक्चर के अंदर ये चार टाइप्स के जो ऑपरेटर्स हैं ये हम देखेंगे, और रिमेनिंग जो ऑपरेटर्स हैं ये थ्री फोर रिमेनिंग ऑपरेटर्स जो हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो क्या होते हैं। हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हैं जावा के अंदर जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इन तमाम ऑपरेटर्स को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम देखते हैं। लेट्स एज्यूम ये हमारे पास मेन मेथड है और ये कोई दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए हैं, ए और बी, और इनमें जो इनिशियल वैल्यू है वो 10 और 20 जो है वो हमने सेव की हुई है। तो हमारे पास जो एडिशन ऑपरेटर है वो क्या करता है, लेफ्ट ऑपरेंड को ऐड करता है विद द राइट ऑपरेंड। तो ए प्लस बी 10 + 20 जो हमारे पास वैल्यू होगी वो सी में स्टोर हो जाएगी। तो सी में जो वैल्यू अब पड़ी हुई है वो क्या पड़ी होगी, 30। तो इसको अगर आप प्रिंट करके देखें तो ये हमारे पास 30 देखें ये पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया एडिशन ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर काम करता है। अगर हम ए माइनस बी करेंगे फॉर एग्जांपल, या बी माइनस फॉर एग्जांपल हम करते हैं जी बी माइनस ए करते हैं। तो बी में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, 20 - 10। तो सी में जो वैल्यू अब हमारे पास पड़ी होगी वो क्या पड़ी होगी, 10 पड़ी होगी। तो यहाँ पे अगर हम रिजल्ट इक्वल टू, तो वो हमारे पास जो है वो 10 प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखें ये 10 प्रिंट हो गया। सिमिलरली हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन क्या मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, दोनों ऑपरेंड्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मल्टीप्लाई मतलब 20 × 10। तो सी में जो रिजल्ट पड़ा होगा वो 200 पड़ा होगा। तो ये देखें ये हमारे पास 200 है। सिमिलरली जो हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर क्या करता है, सिंपली जैसे अलजबरा में हम देखते हैं डिवाइड करता है। बी को डिवाइड करेंगे ए के ऊपर, तो 20 ÷ 10 जब करेंगे तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो 0 सी में स्टोर हो जाएगा। तो सी की वैल्यू अब क्या प्रिंट होगी, 0, सॉरी 20 ÷ 10। तो आंसर इज 2। तो सी में हमारे पास 2 स्टोर हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास आगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है, तो उसको हम मज़ीद देखते हैं कि उसमें। तो अब आ जाते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स में। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है उसको फर्दर आगे टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाएगा। एक प्री इंक्रीमेंट है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट है। सिमिलरली जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको भी टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किया गया है। इसको विद एग्जांपल्स देखते हैं। तो लेट्स टेक टू वेरिएबल्स ए एंड बी, जिसमें 10 और 20 जो हमने स्टोर किया हुआ है। तो इंक्रीमेंट पहले हम देखते हैं जी प्री इंक्रीमेंट क्या है। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, जो इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट है उसको हम इससे 2 प्लस साइंस
और प्लस जिस वेरिएबल को आपने इंक्रीमेंट करना होता है। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले ए की जो वैल्यू है उसमें एक ऐड होगा, आफ्टर एडिशन जो उसका रिजल्ट होगा वो आपके पास सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। हम इस तरह से कह सकते हैं कि पहले क्या होगा, ए इक्वल टू ए प्लस वन। जब हम जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं, सॉरी सिंपल ये स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि पहले ए इक्वल टू ए प्लस वन होगा और उसकी जो वैल्यू आएगी वो ए में अगेन स्टोर हो जाएगी। तो ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 10 है, तो 10 प्लस वन, तो ए की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 11। तो 11 को अगर हम अब असाइन कर दें सी को, तो ये हमारे पास हम कहेंगे ये हमारे पास जो है ये प्री इंक्रीमेंट है। मतलब पहले ए की वैल्यू में ए का इजाफा हुआ, ए की एडिशन हुई और उसकी वैल्यू 11 होगी, और आफ्टर एडिशन वो हम सी को जो है वो असाइन कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं जी हमारे पास प्री इंक्रीमेंट। अगर हम इसको देखना चाहें तो अब प्रैक्टिकली तो ए में अब वैल्यू क्या पड़ी हुई है, ए में वैल्यू है 10। जब हम प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो 10 में एक ऐड होगा, तो 10 प्लस वन क्या वैल्यू हो जाएगी 11। तो 11 क्या होगा सी में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब जब सी को प्रिंट करेंगे तो सी में क्या पड़ा होगा 11। तो ये देखिए रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 11 आ गया। तो इसे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। अब दूसरी जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो होती है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि ये पहले वेरिएबल का नेम आता है और उसके बाद दो प्लस साइन आ जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। अब जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है उसमें क्या होता है कि पहले ए की वैल्यू जो है वो असाइन होगी। मतलब अगर ए में फॉर एग्जांपल अगर 10 है तो 10 की वैल्यू पहले सी को असाइन हो जाएगी और आफ्टर दैट ए की वैल्यू में ए का इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट को रिमूव कर दें तो ये होगा सी इक्वल टू ए, सॉरी ए इक्वल टू ए प्लस वन। तो पहले ये स्टेटमेंट चलेगी जिसमें ए की जो वैल्यू है 10 वो इसको असाइन हो जाएगी, और इस स्टेटमेंट के बाद ए के अंदर जो है ए की एडिशन हो जाएगी। तो जो पोस्ट हमारे पास इंक्रीमेंट है वो इस तरह से चल रहा होता है। तो लेट्स ट्राई, इसको हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो सी में अब जो वैल्यू पड़ी होगी वो क्या पड़ी होगी 10 पड़ी होगी। तो ये देखें 10 पड़ी हुई, लेकिन इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट के बाद जो ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मतलब इस स्टेटमेंट के बाद अगर हम यहाँ पे ए को प्रिंट करवाते हैं तो ए के अंदर जो अब वैल्यू पड़ी होगी वो क्या पड़ी होगी, वो 11 पड़ी होगी। क्यों, क्योंकि ए की वैल्यू सी को असाइन होगी और आफ्टर असाइनमेंट ए के अंदर जो है ए का इजाफा हो गया, एक ऐड हो गया। तो अगर हम यहाँ पे ए को प्रिंट करें तो ए की यहाँ पे जो वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो 11 होनी चाहिए। तो हमने देखा प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है। प्री इंक्रीमेंट को मैं रिपीट अगेन कर देता हूँ। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले ए के अंदर ए का इजाफा होगा, मतलब एक उसमें हम ऐड करेंगे और आफ्टर एडिशन जो उसकी वैल्यू बनेगी वो हम सी को असाइन कर देंगे। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले ए की वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी, आफ्टर दैट ए के अंदर जो है वो ए का इजाफा होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट। और सिमिलरली अगर हम डिक्रीमेंट को देखें तो डिक्रीमेंट भी सेम बिहेव कर रहा होता है। अगर हम यहाँ पे दो नेगेटिव सिंबल्स लगा देंगे तो इसे हम बोलते हैं कि ये प्री डिक्रीमेंट है। तो प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, ए की वैल्यू में पहले एक सब्ट्रैक्ट होगा
उसके बाद उसकी जो वैल्यू होगी वो सी को असाइन हो जाएगी। तो ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी अभी 10 पड़ी हुई है, उसमें अगर हम एक निकाल दें तो बाकी 10 - 1 इज इक्वल टू 9। तो सी के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो 9 पड़ी होगी। ये हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं, रन। तो ये देखें सी के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 9 पड़ी हुई है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसको बैक पे लगा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा पोस्ट डिक्रीमेंट। तो पोस्ट डिक्रीमेंट में एज वी स्टडी अर्लियर क्या होता है कि पहले ए की वैल्यू जो है वो सी को असाइन होगी, देन डिक्रीमेंट होगा। तो ए जब इसको हम असाइन करेंगे तो सी में क्या पड़ा होगा 10। तो ये देखें 10 पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम ए को प्रिंट करेंगे तो ए में जो वैल्यू पड़ी होगी वो 9 पड़ी होगी, बिकॉज ए की जो वैल्यू है वो सी को असाइन होगी। आफ्टर असाइनमेंट ए जो है उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, तो ए की वैल्यू जो है वो 9 पड़ी होगी। तो ये देखें ये 9 है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की दोनों टाइप्स अब हमने स्टडी कर ली। अब हम एक और मज़ीद एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं। लेट्स अज्यूम कि हम जो है किसी भी वैल्यू के साथ जो है, अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम वेरिएबल्स के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे थे। लेट्स अज्यूम कि अब हम किसी कांस्टेंट या किसी वैल्यू के साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना चाह रहे हैं। जैसा कि ये हमारे पास जो है वो प्री इंक्रीमेंट है 3 के साथ, अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास क्या है, कंपाइल टाइम एरर है। क्यों? क्योंकि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कंक्लूजन जो है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए वो ये है कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ हम ना तो इंक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं और ना ही डिक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमें कंपाइल टाइम एरर शो कर रहा है। सो लेट्स अज्यूम के हम एक फाइनल इंट बी एक सी डी कह देते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। इसकी इनिशियल वैल्यू हम 50 जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो डी की जो अब वैल्यू है वो 50 है। अब अगर हम इसको इंक्रीमेंट करते हैं या डिक्रीमेंट करते हैं, लेट्स हम इसको कहते हैं जी प्लस प्लस डी। तो यहाँ पे मुझे एरर, कंपाइल टाइम एरर वो शो कर रहा है। तो कंपाइल टाइम एरर जो है वो तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो कंपाइल टाइम एरर जो है वो हमें शो कर रहा है, बिकॉज हम डी की जो वैल्यू है, बिकॉज इट इज़ स्टैटिक एंड फाइनल। तो फाइनल मींस डी इज़ कांस्टेंट, हम डी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे या डिक्रीमेंट करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो अगर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट इसके साथ लगाएंगे तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। और इसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कांस्टेंट्स जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनके साथ हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हम कांस्टेंट्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते, वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास जो है एक वेरिएबल है, इसको हम करैक्टर ए इक्वल टू हम कहते हैं जी कि वो ए है, एंड सेकंड वेरिएबल करैक्टर सी है। ओके, और अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी सी
इक्वल टू प्री इंक्रीमेंट ए। अब करेक्टर जो हमारे पास डेटा टाइप है, करेक्टर डेटा टाइप है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए के साथ और उसको वैल्यू भी ए दे दी। लेट्स अब जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, ए में प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1। तो इस केस में क्या होगा, ए से जो नेक्स्ट वैल्यू है, अगर हम करेक्टर डेटा टाइप के साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उससे नेक्स्ट करेक्टर जो है, या अगर डिक्रीमेंट करते हैं तो उससे प्रीवियस करेक्टर जो है वो असाइन हो जाएगा। तो ए में अगर हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो ए से नेक्स्ट करेक्टर बी है, तो सी के अंदर जो है वो जो है वो बी स्टोर हो जाएगा। तो जब हम रिजल्ट प्रिंट करेंगे सी को, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंट है वो बी होगा। सिमिलरली अगर हम इसको सी असाइन करवा देते हैं और यहाँ पे डिक्रीमेंट करते हैं तो उससे जो प्रीवियस वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी सी। अब हम अगर फॉर एग्जांपल इसको डिक्रीमेंट ए की अगर अब वैल्यू प्रिंट करें तो ये हमारे पास बी आ जाएगी। ओके, लेट्स assume another example। अब इस एग्जांपल में हम क्या करते हैं, टू बूलियन टाइप्स के वेरिएबल ले लेते हैं, बूलियन ए और सेकंड वेरिएबल हम लेते हैं बूलियन सी। ओके, अब हम क्या करते हैं, सी को असाइन करते हैं प्री इंक्रीमेंट ए। तो ए सी में हम रिजल्ट स्टोर करवा रहे हैं, तो ए में जब हम इंक्रीमेंट करेंगे जो कि ये बूलियन डेटा टाइप है, तो वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर हमें शो कर रहा है कि प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट हम जो है बूलियन डेटा टाइप्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। तो इससे हम एक नतीजे पे पहुंचे कि हम बूलियन डेटा टाइप्स के साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्ट बूलियन डेटा टाइप, जितनी भी हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, हर एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट बूलियन डेटा टाइप। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे मेरे पास बाइट डेटा टाइप का एक वेरिएबल जो है वो ए है, जिसको हम इनिशियल वैल्यू 3 असाइन कर देते हैं, और ये हमारे पास सेकंड वेरिएबल है। अब फॉर एग्जांपल हम सी जो हमारे पास बाइट डेटा टाइप, सॉरी बाइट, इसकी भी डेटा टाइप बाइट कर देते हैं, बाइट कर देते हैं। अब सी को हम असाइन करते हैं a+1, बिकॉज हमें पता है कि प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट इज इक्विवेलेंट टू a+1 इज इक्वल टू ए। प्री इंक्रीमेंट जो है ये हमारे पास इक्विवेलेंट होता है a+1 इज इक्वल टू ए के। लेकिन हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर वो शो कर रहा है। कंपाइल टाइम एरर वो हमें क्यों शो कर रहा है, बिकॉज ए इज बाइट, ए की जो डेटा टाइप है वो बाइट है, बट 1 जो है उसकी जो डेटा टाइप है वो इंट है। तो इससे हमें एक हमारा और कंक्लूजन आता है कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं, इंटीजर वैल्यूज़ जो होती हैं जितनी भी, उनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप होती है वो इंट होती है। अब देखें, a+
वन, ए की टाइप जो है वो बाइट है। अब बाइट वी नो कि स्मॉलर डेटा टाइप है और इंट जो है वो लार्जर डेटा टाइप है। तो इसका जो बेसिक रूल है डेटा टाइप ए की, जो डेटा टाइप है वो क्या होगी, उसका जो रूल है वो ये है कि मैक्स इनटू इंट, और ये जो दो ऑपरेंड आप यूज़ कर रहे हैं इनकी डेटा टाइप, अब ए की डेटा टाइप क्या है, बाइट, और वन जो है उसकी बाय डिफ़ॉल्ट जो डेटा टाइप है वो क्या है, वो इंट है। सो अब मैक्स ऑफ इंट, बाइट और इंट, तो अगर हम इनमें मैक्सिमम डेटा टाइप लें तो वो क्या है, वो इंट। सो ए की जो डेटा टाइप होगी सी की, अगर हम इसको सी में फॉर एग्जांपल असाइन करते हैं, अगर ए में भी करना है तो नो इशू। तो अब जो ए जो है इसकी जो डेटा टाइप होनी चाहिए वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंट होनी चाहिए। तो अगर हम इसको इंट कर देंगे तो ये इट विल वर्क, लेकिन अगर हम इसको बाइट रखेंगे तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें कंपाइल टाइम एरर देगा। अदरवाइज अगर हम इसको जो है वो इस एरर को रिमूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे बाइट में एक्सप्लिसिटली जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको बाइट में कन्वर्ट करें यू विल सी कि ये एरर जो है ये रिमूव हो जाएगा। तो ये एरर रिमूव हो गया है। तो अब अगर हम सिमिलर ए में प्री इंक्रीमेंट करें तो इधर हमें कोई एरर शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको सी को असाइन भी कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बाइट डेटा टाइप के साथ प्री इंक्रीमेंट करते हैं या प्री डिक्रीमेंट करते हैं तो जो टाइप कास्टिंग है या कन्वर्जन है वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है, आपको एक्सप्लिसिटली खुद से कन्वर्जन नहीं करना पड़ती। लेकिन अगर आप अगर ये टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते और आप कहते हैं ए प्लस वन बिकॉज इंक्रीमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कास्टिंग जो है वो करना पड़ेगी। सो आई होप ये आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हम करते हैं एडिशन ऑपरेटर को इन डीप उसको स्टडी करते हैं। तो एडिशन ऑपरेटर का ये सिंबल है जो हम यूज़ करते हैं, और एडिशन ऑपरेटर जो है ये हम यूज़ करते हैं टू नंबर्स या मोर देन टू नंबर्स को ऐड करने के लिए, और समटाइम्स इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई से भी दो नंबर हैं, इंट ए है और ये हमारे पास तीन जो नंबर है, ए को हम असाइन कर देते हैं 10, बी को मैंने असाइन कर दिया 20, और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सी के अंदर जो वैल्यू है वो क्या पड़ी होगी, 10 + 20 30। अब सिमिलरली अगर मैंने स्ट्रिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को यूज़ नहीं किया, मैंने स्ट्रिंग्स लिखी हुई हैं, ये एक कोई स्ट्रिंग है और दूसरी स्ट्रिंग जो है वो ये है। तो अब अगर हम स्ट्रिंग्स को यूज़ करेंगे तो उस केस में एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये स्ट्रिंग ए कॉन्कैट हो जाएगी स्ट्रिंग बी के साथ। तो अगर हम डी को प्रिंट यहाँ पे करके देख लें तो ये देखें आरिश अरशद दोनों जो है वो कॉन्कैट हो गए हैं। तो पॉजिटिव या एडिशन ऑपरेटर जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज़ हो रहा होता है, और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगर दोनों टाइप्स जो हैं वो इंटीजर हैं, डबल हैं, तो फिर उसमें केस में क्या हो रहा होता है, ये हमारे पास एडिशन के तौर पे ये यूज़ हो रहा होता है।
सो हम ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग्स हैं तो जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होके रिजल्ट इधर आ जाएगा, और अगर दोनों नंबर्स हैं तो फिर एडिशन होके रिजल्ट जो है उसकी जो डेटा टाइप है अकॉर्डिंग टू वहाँ पे वो स्टोर हो जाएगा। बट अगर हम ये कह दें कि अगर मेरे पास एक जो है डेटा टाइप जो है वो नंबर इंट डबल है, और एक हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में भी पॉजिटिव एडिशन ऑपरेटर जो है वो एज आ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन जो है वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? 30 अरशद। तो प्रिंट करवा के आप देख लें, तो ये देखिए 30 अरशद। फॉर एग्जांपल अब मैं एक और स्ट्रिंग इसके साथ कॉन्कैट करवाता हूँ, स्पेस फॉर एग्जांपल, और उसके बाद मैं 40 जो है अगेन ऐड करता हूँ। तो क्या होगा? 30 अरशद स्पेस और उसके बाद क्या आ जाएगा? 40। तो ये हमारा सारे का सारा जो है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के तौर पे काम कर रहा होगा। तो ऑपरेटर जो है जावा के अंदर, एडिशन ऑपरेटर जो है ये इन डुअल रोल काम कर रहा होता है, एडिशन भी और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन की। तो जब भी आप इसको यूज़ करें तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये किस रोल में अब काम करेगा। अभी हम एक और एग्जांपल्स लेते हैं। सी, ये हमारे पास तीन जो है वो वेरिएबल्स हैं, और यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग डी है जिसको मैंने फॉर एग्जांपल कह देते हैं जावा डी डेवलपर्स। ओके, अब इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल प्रिंट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, ए बी सी और डी। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमें एक एरर वो शो कर रहा है, वेरिएबल सी माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं, और 10 20 और 30। तो यहाँ पे अब ये देखें हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, जिनमें से एक डी जो है वो स्ट्रिंग है, और ये जो है ये सारे के सारे जो हैं ये इंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। तो जो इसकी आउटपुट होगी, आउटपुट क्या होगी? तो आउटपुट में ये होगा ए प्लस बी होगा पहले, ए प्लस बी 30 हो जाएगा, 30 प्लस सी, सी की क्या वैल्यू है? 30, 30 प्लस 30 60, प्लस डी की क्या वैल्यू है? जावा डेवलपर्स। अब चूंकि डी जो है वो स्ट्रिंग है, ये तीनों जो हैं ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं, ये आपस में ऐड ऑन होंगे और उसका जो रिजल्ट वैल्यू है हमारे पास 60 आ जाएगा। और उसके बाद डी चूंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग प्लस इंट जो है वो जो हमारे पास एडिशन का ऑपरेटर है ये एज आ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन काम करेगा। तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट आएगी वो आ जाएगी 60 जावा डेवलपर्स। इसको रन करें तो ये देखें 60 जावा डेवलपर्स। नो, इसका हम स्लाइटली चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, डी को हम यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। अब इस केस में क्या होगा? अब इस केस में क्या होगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी 30, ये हमारे पास हो जाएगा 30। अब 30 के बाद हमारे पास क्या होगा? डी की वैल्यू क्या है? जावा डेवलपर्स 30, और ये जो हमारे पास ऑपरेटर है ये एज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन काम करेगा। अब ये हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बाद ये एक स्ट्रिंग आ जाएगी। अब सी जो है ये अगेन सी, और ये वाला जो हमारे पास ऑपरेटर है प्लस का, ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के तौर पे काम करेगा। तो हमारे पास जो फाइनल आउटपुट, अब जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आएगी वो ए प्लस बी 30 जावा डेवलपर्स और अगेन 30। तो ये देखें जावा 30 जावा डेवलपर्स और उसके एंड में भी 30 आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, डी को 1 स्टेप लेफ़्ट मूव करते हैं, यहाँ पे डी को ले आते हैं
और यहाँ से डी को ख़त्म कर देते हैं। अब ये देखें ए हमारे पास इंट डेटा टाइप है और डी जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो ए प्लस डी हमारे पास क्या होगा, ये जो ऑपरेटर है ये एज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के तौर पे काम करेगा। तो 10 जावा डेवलपर्स, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, बी और सी। अब देखें ए प्लस डी, अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग प्लस बी, अब बी हमारे पास इंटीजर है और उसकी लेफ्ट साइड पे जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग प्लस इंट, तो अब हमारे पास ये वाला ऑपरेटर है, ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के तौर पे काम करेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 जावा डेवलपर्स, और उसके बाद बी की वैल्यू है 20, वो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन हो जाएगी। अब ये सारा हमारे पास जो है एज अ स्ट्रिंग एक वैल्यू पड़ी हुई है। तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये एज अ स्ट्रिंग काम करेगा, और सी जो है उसकी वैल्यू 30 है, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल प्रिंट होगी वैल्यू वो होगी 10 जावा डेवलपर्स 2030। इसको प्रिंट करके देख लें, तो ये देखें 10 जावा डेवलपर्स 2030। अब इसको हम मज़ीद और चेंज करते हैं, डी को फर्दर आगे मूव कर देते हैं, डी, और उसके बाद हम ए प्लस बी प्लस सी करते हैं। तो अब देखें डी जो है ये हमारे पास स्ट्रिंग है और ए जो है वो इंट है, तो ये वाला ऑपरेटर एज अ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन काम करेगा। जावा डेवलपर्स 10, अब ये वैल्यू है ये भी हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के तौर पे काम करेगा। जावा डेवलपर्स 10 20, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा जावा डेवलपर्स 10 20 30। इसको रन करके देख लेते हैं, तो ये देखिए जावा डेवलपर्स 10 20 30। तो इससे पूरी एक्सरसाइज से हमने जो एक नतीजा अखज़ किया है वो ये किया है कि हमारे पास जो पॉजिटिव और एडिशन जो ऑपरेटर है ये डुअल रोल में काम करेगा। कहीं पे ये एज अ एडिशन काम करेगा, टू वैल्यूज़ अगर इंटीजर्स हैं तो उनको ऐड अप करेगा, और समटाइम्स ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के तौर पे भी हमारे पास जो है वो काम कर रहा होगा। हम अब कुछ मज़ीद इसकी एग्जांपल्स जो हैं अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे पास जो है हम कहते हैं कि जी सी जो है वो इक्वल टू है, सी हमारे पास जो इंटीजर डेटा टाइप है वो इक्वल टू है ए प्लस डी के। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम ए प्लस डी करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक एरर आएगा। बिकॉज एरर क्यों आएगा, क्योंकि हम ए प्लस डी कर रहे हैं। ए हमारे पास इंटीजर है, डी हमारे पास जो है वो क्या है, सॉरी डी हमारे पास, इसको हमने ऊपर डिक्लेयर करना है। तो ये डी हमारे पास स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग प्लस हम लोग क्या कर रहे हैं इंट। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है स्ट्रिंग, और हम स्टोर किस में कर रहे हैं इंटीजर में। तो स्ट्रिंग कैन नॉट बी स्टोर्ड इन इंटीजर, दैट्स वाई वी आर गेटिंग एरर। सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, अगर हम कहें जी डी जो कि हमारे पास क्या है एक स्ट्रिंग है, तो ये देखें अब हमारे पास जो वैल्यू है वो स्टोर हो रही है, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा, क्योंकि हम ए प्लस डी स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होगी, रिजल्ट हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग को हम स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, हमें कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको स्लाइटली थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें, अगर हम इसको इस तरह से मॉडिफाई करें कि डी इज़ इक्वल टू है ए प्लस बी के, तो अब देखें ए प्लस वी, अब जो पॉजिटिव ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर है ये इन दोनों वैल्यू को सम अप करेगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 30। अब जो 30 है 30 की जो वैल्यू है वो हम किस में स्टोर कर रहे हैं स्ट्रिंग में। तो इंटीजर डेटा टाइप जो है वो हम स्ट्रिंग में स्टोर नहीं कर सकते, तो अब भी हमारे पास जो है वो कंपाइल टाइम एरर आएगा, इनकम्पैटिबल टाइप जो है एरर आ जाएगा। सिमिलरली
अगर हम इसको मज़ीद जो है वो चेंज करें, तो अगर हम यहाँ पे लिखें जी b इज़ इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है b जो है वो इंट डेटा टाइप है, और a प्लस बी प्लस सी, a वो भी हमारे पास इंट है, b भी इंट है, c भी इंट है। तो अब इनका जो सम है वो हम किस में स्टोर कर रहे हैं, b के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि हम इंटीजर में ही स्टोर कर रहे हैं। तो अगर हम कोई सी दो वैल्यूज़ और उनका रिज़ल्ट जो है वो अगर इंट है और अगर हम स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे तो भी एरर आएगा। और अगर हम कोई सी भी एक स्ट्रिंग है और एक हमारे पास जो है वो इंट है और उसको इंट प्लस स्ट्रिंग करके किसी इंटीजर डेटा टाइप के अंदर स्टोर करेंगे तो भी हमारे पास जो है वो एरर शो करेगा। सिमिलरली आप जो है ये सारी एग्जांपल जो है वो डिक्रीमेंट के साथ भी इसको जो है वो करके सब्ट्रैक्शन के साथ ऑपरेटर के साथ भी करके देख सकते हैं, एज वी सी विद द एडिशन ऑपरेटर। अब जो हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है डिवीजन ऑपरेटर। हम यही एग्जांपल ले लेते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास है डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इस तरह से। ये हमारे पास जो है वो डिवीजन ऑपरेटर है। अब लेट्स अज्यूम हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी ए जो है वो हमारे पास जो है वो 10 है, और जो हम उसको डिवाइड कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 5 के ऊपर, ए डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास जो आंसर होगा बी के अंदर वो क्या होगा, 2 होगा। ठीक हो गया, 2 यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट करके अगर आप देखें तो ये 2 जो है वो प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली अगर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगर हम इसको a डिवाइडेड बाय 5 की जगह पे ये कर देते हैं, और a जो है वो हमारे पास 10 है, तो इसको हम अगर ये कर देते हैं और यहाँ पे मैं b को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो अरिथमेटिक में, नॉर्मल अरिथमेटिक्स में हमें पता है कि जब हम 10 डिवाइडेड बाई 0 करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होता है वो इन्फिनिटी होता है। अब चूंकि हमारे पास 10 डेटा टाइप जो है उसकी इंट है, 0 की भी इंट है, और जो रिज़ल्ट आएगा उसकी भी डेटा टाइप इंट है, तो हमारे पास जो इंट है डेटा इंटीग्रल डेटा टाइप्स हैं उसमें इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई जो है ना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास रन टाइम जो है ना वो एक्सेप्शन आती है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0। तो इसको अगर हम रन करके देखें तो ये देखें, ये हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है डिवाइडेड बाय 0 की एक्सेप्शन आ जाती है। इसको हम मज़ीद अगर मॉडिफाई करें, अगर हम ये कर लें 0 डिवाइडेड बाय 0, तो हमारे पास सेम एक्सेप्शन जो है वो अगेन आएगी। क्यों? क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 0 भी इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीग्रल में हमारे पास कोई प्रिविजन नहीं है। तो इसको अगर हम रन करें तो अगेन हमारे पास वही डिवाइडेड बाय 0 जो है वो एरर आ जाएगा। अब इस एग्जांपल को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। हम कहते हैं जी डबल डबल बी, डबल हमने बी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और हमने कहा जी 10 डिवाइडेड बाय 0.0। अब हम क्या कर रहे हैं, हम 10 को डिवाइड कर रहे हैं 0.0 पे। जब हम 10 को 0.0 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है, जो हमारे पास b की डेटा टाइप का, वो मैंने आपको पहले भी बताया। वो फार्मूला क्या है, मैक्स इंट, उसके बाद हमारे पास है इंट और डबल। अब ये देखें, मैक्स ऑफ इंट, इसकी डेटा टाइप क्या है, इंट, ये हमने वो लिख दी, और डिवाइड जिससे करें 0.0, उसकी डेटा टाइप क्या है, डबल। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसकी जो वैल्यू डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, डबल। सो मैंने इधर डबल लिख दिया। अब क्या होगा, अब जब हम डबल
10 को डिवाइड करेंगे डबल पे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो डबल में आएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 0.0 भी हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। बट डबल के अंदर हमारे पास जो डेसिमल वैल्यूज हैं उसके अंदर इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन्फिनिटी का कीवर्ड है। तो अब जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो रन टाइम एक्सेप्शन नहीं आएगी बल्कि इन्फिनिटी आएगी। तो ये देखें इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लगा दें इसके साथ नेगेटिव, तो हमारे पास जो है पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों की प्रिविजन है। तो अब इसके साथ जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर हम इसको स्लाइटली थोड़ा सा और चेंज कर दें, अगर मैं इसको कर दूं 0.0 और जो नेगेटिव का सिंबल है ये हटा दूं 0.0 डिवाइडेड बाय 0, तो अब जो डेटा टाइप है वो सेम रहेगी, डबल रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ डबल इंट डबल डबल, सही है। तो अब जो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो अब जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो आएगी एन ए एन, नैन। इसका मतलब क्या है कि नॉट अ नंबर, या जैसा कि अलजबरा के अंदर हम कहते हैं नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जावा के अंदर क्या हम यूज़ करते हैं, एन ए एन, नॉट अ नंबर। ओके अगर हम अब इसके साथ फॉर एग्जांपल नेगेटिव लगाते हैं तो जैसा हमने इन्फिनिटी के केस में देखा कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी दोनों की रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो जस्ट एक ही है फॉर नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसको अगर आप रन करेंगे तो वो हमारे पास सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कवर करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर को। तो ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जब भी आप कोई भी एक्सप्रेशन को या कोई भी जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं उसका जो रिजल्ट होता है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू इस वेरिएबल के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास असाइनमेंट इक्वल का साइन जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक हो गया। तो अब हम स्टडी करते हैं जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम लोग जो है कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो पहले हम स्टडी करते हैं दो ऑपरेटर्स हैं, इस इक्वल, इक्वल टू, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं कि ये इक्वल टू ऑपरेटर है। और अगर हम इसके साथ ये वाला सिंबल जो है इसे हम बोलते हैं कि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ये हमारे पास दो ऑपरेटर है, इसे हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर्स। तो ये इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ये दोनों हम कहते हैं कि ये जो है ये इक्वलिटी ऑपरेटर्स हैं। और ये वाला सिंबल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक एग्जांपल ली। यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी और रिजल्ट जो है वो फॉल्स है। तो ए इक्वल टू बी, तो ए इक्वल टू बी, अब ए की वैल्यू जो है वो 10 है और बी की वैल्यू जो है 20, 10 इक्वल टू 20। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज ए और बी जो है आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो ये देखें ये हमें फॉल्स रिटर्न कर रहा है कि ए और बी इक्वल नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो बोथ आर इक्वल। तो अब ए इक्वल टू बी हमें क्या रिटर्न करेगा कि ए और बी इक्वल है, तो ये इट विल रिटर्न ट्रू। तो ये देखें ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। ठीक हो गया। अब नॉट इक्वल टू ऑपरेटर को देखते हैं कि नॉट इक्वल टू ऑपरेटर क्या है। यहाँ पे अगर हम ये लगा दें अब हमारे पास क्या बन जाएगा, ए नॉट इक्वल टू बी। अगर इसको मैं 10 कर दूं तो ए नॉट इक्वल टू बी, 10 नॉट इक्वल टू 20। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 नॉट इक्वल टू 20। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। तो ये रन करके देख लें तो ये देखें हमें ट्रू रिटर्न कर दिया। सिमिलरली अगर इसकी वैल्यू को मैं अगेन चेंज करके 20 कर देता हूँ, अब ए नॉट इक्वल टू बी हमें क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज
ए नॉट इक्वल टू बी नहीं है, दोनों इक्वल हैं, तो इस वजह से ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक हो गया। अब अब हम क्या करते हैं, लेट्स एज्यूम कि ये हमारे पास जो है ये कोई बूलियन डेटा टाइप है। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं कह देता हूँ फॉल्स है, और ये हमारे पास अगेन एक बूलियन डेटा टाइप है, इसको मैंने कहा जी फॉल्स। ठीक हो गया। ये मेरे पास ए और बी दो बूलियन डेटा टाइप्स हैं जिनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ मैंने इनिशियल करवा दी फॉल्स से, और ये रिजल्ट जो है ये, अब मैं अगर सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ए इक्वल टू बी, अब ए भी फॉल्स है और बी भी क्या है, फॉल्स है, इट मीन्स ए इक्वल टू बी, इट मीन्स फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। रिजल्ट में हमारे पास जो प्रिंट होगी वो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, ट्रू। तो इसको रन करके देखें तो ये देखें ये हमारे पास ट्रू रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली अगर हम एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो है करेक्टर है चार, और इसको हम इनिशियलाइज करवाते हैं ए के साथ, और हम यहाँ पे कहते हैं ए इक्वल टू 97.0। अब इस केस में क्या होगा, अब ए जो कि हमारे पास जो है एक करेक्टर वेरिएबल है, ए हमारे पास एक वेरिएबल है और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर की हुई है वो ए की हुई है। ए की जो आस्की वैल्यू होती है, आस्की वैल्यू जो होती है ए 97 होती है। ठीक हो गया जी। अब 97 इक्वल टू 97.0, तो मैक्स का जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया है, तो उसमें क्या होगा, ए की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डबल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ए की वैल्यू जो 97.0 हो जाएगी, तो 97.0 इक्वल टू 97.0, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और जब रिजल्ट प्रिंट होगा तो वो ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखें ये ट्रू प्रिंट होगा। तो यहाँ से इस पूरी एक्सरसाइज से हमने कंक्लूड ये किया कि जो इक्वालिटी ऑपरेटर्स हैं ये एवरी प्रिमिटिव टाइप के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, और जिसमें हमारे पास बूलियन टाइप्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड हैं। ठीक हो गया। अब सेकंड एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट कोई भी हमारे पास इसी क्लास के हम दो ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक ओ बी, इसको हम कहते हैं कि ये T1 हमारे पास है इक्वल टू ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हो गया। सिमिलरली हम एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं T2, और एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं T3, और T3 में हम जो असाइनमेंट है वो कर देते हैं T2 की। ठीक हो गया। अब ये देखें ये हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और तीसरा हमने एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट 2 को जो है वो रेफर कर दिया है। ठीक हो गया। तो नीचे हम क्या करते हैं, नीचे हम एक बूलियन वेरिएबल बनाते हैं, बूलियन रिजल्ट। अब हम कहते हैं कि T1 T3 इक्वल टू T2 के, T3 इक्वल टू T2 के। अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि T2 ऑब्जेक्ट जो है और T3 ऑब्जेक्ट जो है ये सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं।
तो इससे क्या हम कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर कोई दो रेफरेंस वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हों, अगर उनको उनके साथ आप इक्वलिटी को मेजर करेंगे तो वो आपको रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज वो आपको क्या रिटर्न करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। तो इसको अगर हम प्रिंट करें तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, ये देखें ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब हम इसकी थोड़ी सी जो है वो एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा एनिमेशन के साथ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये देखिए, ये हमारे पास T2 ऑब्जेक्ट है जो सेम एक ऑब्जेक्ट है जिसको रेफर कर रहा है। सिमिलरली T3 जो है वो भी सेम ऑब्जेक्ट को जो है वो रेफर कर रहा है। तो जब हमने T1 ऑब्जेक्ट, ये वाला T1 ऑब्जेक्ट है और उसके बाद T2 ऑब्जेक्ट है, ये T2 ऑब्जेक्ट है, और ये T3 जो है ये भी सेम ऑब्जेक्ट को जो है वो रेफर कर रहा है। तो जब टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम ही ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हों और अगर आप इक्वल ऑपरेटर से उन्हें कंपेयर करेंगे तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली T1 जो है वो एक और ऑब्जेक्ट जो है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है उसको रेफर कर रहा है। अगर आप T2 इक्वल टू T1 करेंगे तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, बिकॉज T2 एक और ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है और T1 जो है वो एक और डिफरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है इक्वालिटी ऑपरेटर्स के बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन, लेस देन, उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, ये चार ऑपरेटर्स जो है ये हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स में। तो इसमें हम कुछ देखते हैं कि इनको हम कैसे जो यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स एज्यूम कि हमारे पास जो है ए, एक वेरिएबल ए है और उसकी जो वैल्यू है वो ए है, ठीक हो गया। सिमिलरली चार बी वेरिएबल है और उसमें हमने स्टोर करवाया हुआ है कैपिटल ए। तो अगर हम इनके साथ ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी इसको ख़त्म कर देते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली उनको प्रिंट करवा लेते हैं जो उसकी वैल्यू, हम कहते हैं जी ए ग्रेटर दैन बी। हम कहते हैं जी तो ए जो है वो ग्रेटर दैन है बी के। तो सॉरी यहाँ पे हम एक result is equal to a greater than b, यहाँ पे हम रिजल्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। हाँ, अब ये देखें a ग्रेटर देन b, हमें पता है कि जो a की आस्की वैल्यू है वो 97 है और कैपिटल A की जो आस्की वैल्यू है वो 65 है। तो A मीन्स टू से 97 ग्रेटर देन 65। तो ये जो मैं रिजल्ट रिटर्न करेगा वो ट्रू रिटर्न करेगा कि 95 इज ग्रेटर देन B। सिमिलरली अगर हम इसको कहते हैं कि जी A ग्रेटर देन 10 तो भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। रन करके देख लें, क्यों ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ए में हमारे पास जो वैल्यू है वो 97 है, 97 है ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 10, तो ये हमें वो रिटर्न करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे दो बूलियन वेरिएबल्स ले लेते हैं, मैं कहता हूँ जी फॉल्स ग्रेटर देन फॉल्स। अगर हम ये कहते हैं जी फॉल्स ग्रेटर देन फॉल्स, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इस केस में हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आएगा, बिकॉज फॉल्स ग्रेटर देन फॉल्स ये हम यूज़ नहीं कर सकते। तो
सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर हम ये कहें जी कि फॉल्स ग्रेटर देन 40, तो इस केस में भी हमें ये कंपाइल टाइम एरर देगा। तो इससे हम क्या कंक्लूजन अखज़ कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन अखज़ कर सकते हैं कि जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, ये जो ऑपरेटर्स हैं ये हम एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बूलियन डेटा टाइप्स के साथ हम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते। वंस अगेन, जितने भी हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो हम जो है अरिथमेटिक जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, इनके साथ अगर हम इक्वालिटी ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं विद इंक्लूडिंग बूलियन। लेकिन जो हमारे पास ये वाले ऑपरेटर्स हैं जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, और लेस देन, ग्रेटर देन, सॉरी, तो इनके साथ हम जो है एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं एक्सेप्ट बूलियन डेटा टाइप। ओके, अब सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो हम इसमें अगेन रीड करते हैं। मेरे पास एक स्ट्रिंग है जिसको मैं कहता हूँ जी वेरिएबल ए है, और उसमें मैंने स्टोर किया हुआ है अरशद। सेकंड हमारे पास स्ट्रिंग है और उसमें मैंने स्टोर किया हुआ है आरिश। ओके, ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं। अब अगर हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को कंपेयर करें, लेट्स एज्यूम, मैं कहता हूँ जी ए स्ट्रिंग इज ग्रेटर देन बी स्ट्रिंग, तो इस केस में भी हमारे पास जो है वो कंपाइल टाइम एरर आएगा। कंपेरिज वो जो ग्रेटर देन और लेस देन का कोई हमारे पास रिजल्ट नहीं आएगा। तो इससे हम अगेन जो कंक्लूजन अखज़ करते हैं वो ये है कि जो हमारे पास लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू और ग्रेटर देन ऑपरेटर्स जो हैं ये हम रेफरेंस टाइप्स के साथ या ऑब्जेक्ट टाइप्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे पास इक्वलिटी और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जो है वो हम इनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो ये लेक्चर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है ऑपरेटर्स का जो रिमेनिंग पार्ट है वो स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच।